Good morning, student. I will explain Chapter 8 Body Movements, Class 6, Part 2. Let's get started. Chapter 8 Body Movement, Part 2. Now we will read hinge joint. Hinge joint bring about movement in only back and forth direction. अब जो hinge joint है उसमें केवल एक ही डायरेक्शन में पीछे की तरफ ही क्या होता है, मूवमेंट होता है। जैसे एक दरवाजे का कब्जा या फिर एक दरवाज़ा कैसे खुलता है, एक ही तरफ खुल सकता है, दूसरी तरफ का आप उसे खोलोगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हमारे बॉडी में जहाँ पर हिंज जॉइंट मिलता है वो सारी जॉइंट सिर्फ वन साइड ही मूव कर सकते हैं। द नी एंड एल्बो हैव हिंज जॉइंट। अब जो नी है हमारा घुटना और हमारी कोहनी, इसमें जो जॉइंट मिलता है उसका नेम हिंज जॉइंट है। द फॉलोइंग इमेज इज ए हिंज जॉइंट इन ब्लू। अब ये जो साइड में जो इमेज है उसमें हिंज जॉइंट बताया गया है। अब आप देखिए ऊपर वाली जो बोन्स है वो स्टेबल है और जो डाउन वाली बोन्स है वो उसके ऊपर मूवमेंट कर रही है या ग्लाइडिंग कर रही है। और इन दोनों जॉइंट्स के बीच इन दोनों बोन्स के बीच जो जॉइंट है वो वन डायरेक्शन में है। दिस इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। ओके, नाउ हिंज जॉइंट आर ए टाइप ऑफ जॉइंट दैट फंक्शन मच लाइक द हिंज ऑन ए डोर। अब जो हिंज जॉइंट है वो दरवाजे के खुलने और बंद करने का जो जॉइंट होता है बस उसी तरीके का जॉइंट है। अलाउइंग बोन्स टू मूव इन वन डायरेक्शन, जिसमें हमारी बोन्स केवल एक ही डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ विथ लिमिटेड मोशन, एक ही डायरेक्शन में आगे और पीछे बिल्कुल लिमिटेड मोशन के साथ, ज़्यादा नहीं मुड़ती पीछे की तरफ और ना ही ज़्यादा मुड़ती आगे की तरफ, बस एक लिमिटेड मोशन में बैक एंड फोर्थ होती है, मूव करती है। द फिंगर्स, टॉ, एल्बो, नीज एंड एंकल कंटेन हिंज जॉइंट। हमारी फिंगर में, हमारे टॉज में, एल्बो में, नीज में, एंकल में ये वाला जॉइंट हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। ओके, अब आगे हम देखेंगे हिंज जॉइंट में और क्या क्या होता है। इन ए हिंज जॉइंट प्रोटेक्टिव कार्टिलेज कवर्स द बोन्स। अब इसमें ये दोनों बोन्स के बीच में आपको ये कार्टिलेज की लंबी लंबी दो ऐसे क्या बोलते हैं कवर दिख रहे हैं, दो आगे और पीछे, और यही दिस इज कॉल्ड कार्टिलेज एंड थिक जेल कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड लुम्बिक्रेट देम। और इस जॉइंट के बीच में, मतलब ये दोनों बोन्स के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, उसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये लुम्बिक्रेट का कार्य करता है ताकि ये दोनों हड्डियां एक दूसरे में मूव करते समय आपस में घिसे नहीं। अलाउइंग देम टू मूव विदाउट रबिंग अगेंस्ट वन अनोदर। जैसा मैंने अभी पहले बताया, जो साइनोवियल फ्लूइड है वो रबिंग करने से इस जॉइंट में जो बोन्स आपस में रब ना करें या फिर उस रबिंग करने से बचाता है। ऑल हिंज जॉइंट ऑल्सो कंटेंट मसल्स, लिगामेंट एंड अदर टिश्यूज़। और जितने भी हमारे बॉडी में हिंज जॉइंट्स हैं सब में मसल्स, लिगामेंट्स और भी अदर टिश्यू मिलते हैं। दैट स्टेबलाइज द जॉइंट, जो हम इस जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं, यानी एक तो स्थिर करते हैं ताकि ये जॉइंट्स बना रहे लाइफ टाइम। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, नाउ लर्न द हिंज जॉइंट्स। कि हिंज जॉइंट्स हमारी कौन कौन सी बॉडी पार्ट्स में मिलता है, इसको ज़रूर लर्न कर लेना। द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स आर हिंज जॉइंट्स। एल्बो, ये तो सबको पता है। नी एंड फिंगर जॉइंट्स, वो भी इंटरफैलेंजल जॉइंट्स। टॉ जॉइंट्स में इसका नेम है इंटरफैलेंजल जॉइंट्स। और एंकल में इसका नेम है टिबियोलर जॉइंट्स। अब ये देखिए, ये जो आपको वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, इसमें देखिए टॉ किस तरीके से मूवमेंट करता है, ग्लाइडिंग कर रहा है, ये केवल वन डायरेक्शन में, अप एंड डाउन। ओके, नेक्स्ट इज फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट आर इमूवेबल जॉइंट। फिक्स जॉइंट तो जैसा नाम से समझ में आ रहा है, जो चीज़ फिक्स है, जो हिल नहीं सकती, तो ऐसा जॉइंट्स इमूवेबल होता है, मूवमेंट नहीं करता है, ऐसे जॉइंट्स को फिक्स जॉइंट कहते हैं। बिकॉज द बोन्स आर जॉइंट टुगेदर,
क्योंकि इस जगह जो बोन्स होती हैं वो आपस में जॉइंट तो हो जाती हैं लेकिन वो मूव नहीं करती। सच जॉइंट आर फाउंड इन स्कल्स। तो ऐसा जॉइंट्स हमारे स्कल्स में पाया जाता है। स्कल्स से तो आप समझते होंगे, स्कल्स यानी जो हमारी जिसमें जो हमारा सिर है यानी ये खोपड़ी, इसको बोलते हैं स्कल्स। अब इस स्कल्स में 2 टाइप की बोन्स होती हैं, क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स। जो क्रेनियल बोन्स होती हैं जो बोन्स को सेफ रखती हैं, उसमें ये वाला जॉइंट्स पाया जाता है। और जैसे ये जो आपको पिक दिखाई दे रही है, इसमें जो एरो लगे हैं ब्लैक कलर से, बस यही जॉइंट्स हैं, फिक्स जॉइंट्स। ओके। Definition of fixed joint: the joint in which bones cannot move or bend are called immovable or fixed joint. Example include skull bones, teeth in socket of jaw. Listen, teeth in socket of jaw यानी जो हमारे दांत हैं वो हमारी जॉ के सॉकेट में जहाँ फिट होते हैं वहाँ भी फिक्स जॉइंट्स मिलता है और एक्सेट्रा। ओके, अंडरस्टैंड। गट्स ऑफ एनिमल। अब हम पढ़ेंगे गट्स ऑफ एनिमल यानी एनिमल्स की चाल। द डिफरेंट पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ एनिमल। एनिमल के जो डिफरेंट पैटर्न होते हैं मूवमेंट करने के, चलने के, ड्यू टू द डिफरेंशियस इन देयर स्केलेटन स्ट्रक्चर। ऐसा इनके अलग अलग टाइप के स्केलेटन स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं। ये जो मूवमेंट होते हैं वो इनके स्केलेटन स्ट्रक्चर की डिफरेंशियस की वजह से होते हैं। आर कॉल्ड गट्स ऑफ एनिमल। अब इसको ही हम कहते हैं गट्स ऑफ एनिमल। इनकी स्ट्रक्चर की जो बनावट होती है, शेप होती है, वो इनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होती है और उसी की वजह से इनका जो मूवमेंट का पैटर्न होता है इनके स्केलेटन स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे टाइगर इज़ वॉकिंग या रनिंग। अब टाइगर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो रन करने के लिए है, तो वो ये, और फिश का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, स्केलेटन स्ट्रक्चर है, वो स्विम करने के लिए है, तो वो स्विम करती है। अब जैसे बर्ड्स का जो स्ट्रक्चर है, कौन सा, स्केलेटन स्ट्रक्चर, वो फ्लाइंग करने के लिए है, तो वो उड़ती है। इसी तरह डिफरेंट एनिमल के जो स्केलेटन स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है इनका मूवमेंट का पैटर्न। अब हम इस वाली स्लाइड्स में देखते हैं, इस वीडियो में देखते हैं। देखो, जो टाइगर है वो रनिंग कर रहा है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर स्केलेटन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। मंकी होपिंग कर रहा है यानी कूद रहा है, फिश स्विम कर रही है और बर्ड्स हियर एंड देयर उड़ रही हैं, फ्लाई कर रही हैं। ओके, अब तो आप सबको गट्स ऑफ एनिमल समझ में आ गया होगा, लेकिन आगे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स का के गट्स हैं यानी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जैसे नाम से पता चलता है, अर्थवॉर्म यानी फार्मर्स फ्रेंड, जो फर्टाइल करता है उसको सैंड को, उसको अर्थवॉर्म कहते हैं। द अर्थवॉर्म डज नॉट हैव एनी इंटरनल स्केलेटन। अर्थवॉर्म में कोई भी इंटरनल स्केलेटन नहीं होता, ओनली मसल्स होती हैं। द बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। अब इसकी बॉडी में बहुत सारी रिंग्स होती हैं जो इसके माउथ से लेकर यानी हेड से लेकर और इसकी टेल तक होती हैं। एंड मसल्स अटैच टू दीज रिंग्स, और जो मसल्स होती है वो इसकी रिंग्स में अटैच होती हैं और वही हेल्प करती हैं इसको एक्सटेंड होने में और इसको शॉर्टन होने में यानी इसकी बॉडी को फैलने में और इसकी बॉडी को सिकुड़ने में। द स्किन ऑफ अर्थवॉर्म ऑल्सो हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ टिनी ब्रिसल्स। अब इसकी स्किन पर बहुत सारे छोटे छोटे ब्रिसल्स पाए जाते हैं दैट हेल्प टू गेट ए गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, जो इसको ग्राउंड में यानी मिट्टी में अच्छी पकड़ बनाने में हेल्प करते हैं। नंबर 4, रिपीटेड एक्सटेंशन एंड contraction of the body muscles enable the earthworm to move through the soil। अब इसके जो बॉडी की मसल्स का एक्सटेंशन यानी फैलना, कंट्रक्शन यानी सिकुड़ना, इसको इनेबल बनाता है सॉइल में मूव करने को। इसकी जो बॉडी मसल्स हैं उसका फैलना सिकुड़ना इसको सॉइल में मूवमेंट करने को इनेबल बनाता है। अब आगे एक डायग्राम देखेंगे, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि अर्थवॉर्म की बॉडी शेप कैसा होता है। लुक एट द डायग्राम। अब इसमें देखो इसके बॉडी सेगमेंट है, दीज आर कॉल्ड ब्रिसल्स। इसमें बहुत सारे ब्रिसल्स है ना, ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्रिसल्स। इसी से जो इसकी जो मसल्स होती हैं वो अटैच होती हैं और इन्हीं का जो एक्सटेंशन और कंट्रक्शन इसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ लुक एट द वीडियो जिसमें अर्थवॉर्म मूव कर रहा है, किसमें, सैंड में। ओके
Now we will read snail. A snail is a small animal. बहुत छोटा एनिमल है विथ ए लॉन्ग सॉफ्ट बॉडी. इसकी थोड़ी लंबी और सॉफ्ट बॉडी होती है. नो लेग, इसमें कोई लेग्स नहीं होती. एंड स्पाइरल शेप्ड शेल, और इसकी जो शेल होती है ऊपर का कवर होता है वो स्पाइरल शेप, स्पाइरल जैसा होता है, घुमावदार. एंड स्नेल मूव वेरी स्लो, और ये बहुत धीमे धीमे चलता है. स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ देयर मस्कुलर फ्लैट फुट. अब इसमें ये तो पता ही चल रहा है स्नेल अपने मस्कुलर फ्लैट फुट से ही की हेल्प से ही आगे बढ़ते हैं. दे ग्लाइड अलोंग ए सॉलिड सरफेस विच इज़ लुम्बिक्रेंट विथ म्यूकस. अब ये सॉलिड सरफेस पर ही ग्लाइड करते हैं, मतलब आगे सरकते हैं. विच इज़ लुम्बिक्रेंट, जिससे म्यूकस जैसा एक फ्लूइड निकालते रहते हैं ये, उसकी वजह से ये सरकते रहते हैं. This motion is powered by succeeding wave of muscular contraction of the foot. अब इनका जो मोशन होता है वो सक्सीडिंग वेव निकलती है इनके मस्कुलर फ्लैट फुट के कंस्ट्रक्शन से. जब इनके फ्लैट फुट जो मस्कुलर फ्लैट फुट है जब वो कंस्ट्रक्ट होते हैं यानी सिकुड़ते हैं, तब एक गति होती है, एक वेव निकलती है. उसी वेव की हेल्प से ये धीरे धीरे स्लोली मोशन करते हैं. अंडरस्टैंड? This is the snail movement pic. Now will we read cockroach. cockroach से सबको डर लगता है और सबने देखा भी होगा. The body of a cockroach is covered with a hard outer skeleton. इसकी बॉडी हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर्ड रहती है, एकदम सेफ रहता है अपने स्केलेटन से. दैट इज़ मेड ऑफ डिफरेंट यूनिट जॉइंट टुगेदर. और उसमें बहुत सारे जॉइंट्स मिलते हैं, डिफरेंट यूनिट्स की बहुत सारी यूनिट्स मिलती हैं, जैसे लेग्स, विंग्स और भी एक्सेट्रा. इट हैज़ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स फॉर वॉकिंग. अब इसके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स इसको चलने में हेल्प करते हैं. एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द ब्रेस्ट फॉर फ्लाइंग. अब इसके 2 पेयर जो इसके पंख होते हैं, 2 पेयर पंख यानी 2 जोड़ी पंख, 2 जोड़ी विंग्स इसके ब्रेस्ट से जुड़े रहते हैं जो इसको उड़ने में हेल्प करते हैं. इट हैज़ डिस्टिंक्ट मसल्स दैट आर यूज फॉर मूवमेंट. अब इसकी जो मसल्स होती हैं वो उनका यूज़ ये मूवमेंट करने के लिए करता है. द मसल्स अटैच टू द लेग्स हेल्प इन वॉकिंग. अब यही मसल्स इसके लेग्स से अटैच होकर इसकी वॉक में मदद करती हैं. द ब्रेस्ट मसल्स अटैच टू द विंग्स हेल्प इन फ्लाइंग. अब इसकी जो ब्रेस्ट मसल्स होती हैं वो अटैच होती हैं इसके विंग से और इसकी उड़ने में मदद करती हैं. ऑल दोस दे आर नॉट गुड फ्लायर्स. अब ये अच्छे उड़ने वाले नहीं होते, जरा सा उड़ते हैं फिर नीचे आ जाते हैं. दिस इज द कॉकरोच. आउटर स्केलेटन, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, मूविंग एंटीनास. Next topic is birds. Birds have a special skeleton and muscular structure that help them to fly. बर्ड्स के पास सब जानते हैं बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाइंग करते हैं. तो उनका जो स्केलेटन होता है वो स्पेशल टाइप का होता है. नहीं, उनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं यानी अंदर से खोखली होती है. और उनका जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो उनकी बॉडी शेप है वो भी और बहुत सारी जो उनकी मसल्स हैं उनके अंदर वो भी उनको उड़ने में हेल्प करती हैं. द 4 लिम्ब आर मॉडिफाइड टू बिकम विंग्स. जो उनके आगे वाले लिम्ब हैं, लिम्ब का मतलब तो मैंने पहले भी बता दिया है, हाथ या पैर. जो 4 लिम्ब्स का मीन से आगे वाले हाथ वो मॉडिफाई हो जाते हैं यानी चेंज हो जाते हैं, विंग्स में बदल जाते हैं. एंड द बोन्स इनसाइड आर होलो. जैसा कि बोन्स इनकी होलो होती हैं यानी खोखली होती हैं, एयर भरी होती है जिनमें. टू स्वीट फ्लाइंग, जिसकी वजह से ये उड़ते हैं. द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्ब आर यूज फॉर प्रीचिंग एंड वॉकिंग. अब जो इनकी बोन्स है ना हिंड लिम्ब का मतलब है पिछले वाले पैरों की बोन्स होती हैं, उसका यूज़ ये प्रीचिंग यानी बैठने के लिए एक जगह पर एंड वॉकिंग और चलने के लिए करते हैं. द शोल्डर बोन्स एंड ब्रेस्ट बोन्स. अब इनकी जो शोल्डर बोन्स हैं, क्योंकि ये उड़ते हैं स्काई में फ्लाई करते हैं, तो इनकी शोल्डर बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ब्रेस्ट बोन आर स्ट्रॉन्ग टू एंड सपोर्ट मसल्स ऑफ फ्लाइट विच मूव द विंग्स अप एंड डाउन. इनकी जो शोल्डर बोन्स और ब्रेस्ट बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और इनकी फ्लाइट वाली सपोर्टिव मसल्स हैं जिससे ये मूव करते हैं या जिससे इनके विंग्स मूव करते हैं अप एंड डाउन. इन्हीं मसल्स की हेल्प से इनकी जो विंग्स हैं वो अप और डाउन मूव करते हैं. ओके, नाउ वी विल वॉच दिस पिक ऑफ बर्ड्स. इसमें बर्ड्स के हिंड लिम्ब, 4 लिम्ब
और इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, शोन वेरी वेल, शो यू सी एंड अंडरस्टैंड इट वेल. Now we will read fish. Fishes have a streamlined body that help them swim with least resistance. फिश का बॉडी शेप स्ट्रीमलाइंड होता है, यानी जो उसको स्विम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हेल्पफुल होता है. विथ लीस्ट रेजिस्टेंस, ये आसानी से या कम से कम रुकावटों के साथ. दे यूज टेल फिन फॉर स्मॉल जर्क थ्रू वाटर. वो वाटर को हटाती है अपनी टेल फिन से, यानी टेल वाले पंखों से, फिन्स से छोटे छोटे झटकों के साथ पानी को हटाती जाती है. एंड अदर फिन्स असिस्ट स्विम, और जो दूसरे फिन्स है वो भी असिस्ट करते हैं स्विमिंग में. द टेल फिन इज़ ऑल्सो यूज फॉर चेंजिंग डायरेक्शन. और वो टेल फिन का यूज़ डायरेक्शन चेंज करने में भी करती है. जैसे वन डायरेक्शन में वो एकदम स्विम कर रही है और उसे डायरेक्शन चेंज करना है तो वो अपने टेल फिन का यूज़ करती है. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ वी विल लुक दिस पिक्चर, जिसमें एक फिशेस कैसे टेल फिन्स की हेल्प से अपनी डायरेक्शन चेंज करती है. शो यू सी एंड अंडरस्टैंड इट वेल. लास्ट टॉपिक इज स्नेक. स्नेक डू नॉट हैव लेग्स फॉर मूवमेंट. स्नेक के पास पैर तो होते नहीं हैं चलने के लिए, बट यूज़ देयर लॉन्ग बैकबोन. लेकिन वो अपनी लंबी बैकबोन का यूज़ करते हैं, क्रीपिंग करते हैं. वो किस पर, ज़मीन पर क्रीप करते हुए चलते, क्रीपिंग करते हैं, सरकते हुए, रेंगते हुए चलते हैं. अलॉन्ग विथ मसल्स फॉर मूवमेंट. वो अपनी मसल्स का यूज़ करते हैं क्रीपिंग के लिए. देयर बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स. उनकी बॉडी में बहुत जो कर्व्स होते हैं ना, मतलब मुड़े हुए जगह जगह से कर्व्स होते हैं, उसमें बहुत सारे लूप्स होते हैं. विच गिव इट ए फॉरवर्ड पुश बाई प्रेजिंग अगेंस्ट द ग्राउंड. अब उसी लूप्स की हेल्प से वो फॉरवर्ड पुश होते हैं. कैसे? वो एक्सपेंडेड होते हैं, वो कंट्रैक्ट होते हैं, एक्सपेंडेड होते हैं, तभी ये ज़मीन पर क्रिप कर पाते हैं. जैसे पहले सिकुड़ जाते हैं, फिर फैल जाते हैं, फिर सिकुड़ जाते हैं, फिर फैल जाते हैं. इसी तरीके से ये मूवमेंट करते हैं या रैंक कर चलते हैं या क्रिपिंग करते हैं. ओके, कैट द पिक. इसमें द वे इन विच द स्नेक इज मूविंग इज विजिबल इन दिस पिक. यू लुक एट दिस वेल. ओके.